हैदर, अली, जुल्फिकार, खैबर। कोड वर्ड सुन कांप उठे दोस्त। किस पर टूटेगा कयामत का कहर। ईरान युद्ध का नतीजा क्या होगा फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन जो कुछ सामने आ रहा है उससे यह तो साफ हो गया है कि कुछ बड़ा होने वाला है। एक दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की मौत के साथ ही यह युद्ध खत्म होगा। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में मीटिंग करने जा रहे हैं। यह वही कमरा है जहां से अमेरिका ने दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। यहीं बैठकर बराक ओबामा ने उसामा बिन लादेन का काम तमाम किया था। यहीं पर बैठकर आईएसआईएस चीफ अबू बकर अल बगदादी को मौत के घाट उतारा था। व्हाइट हाउस के गलियारों से उठी आवाज अब खुलकर चेतावनी दे रही है, पहले ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई को खत्म करेंगे, फिर ईरानी सत्ता का ढांचा राख में तब्दील कर देंगे। सूत्रों के अनुसार अमेरिका अब सिर्फ कूटनीतिक बातें नहीं कर रहा, बल्कि वो प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई की रणनीति पर काम कर चुका है। मतलब वो भी इस युद्ध में शामिल होने वाला है। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और रिफ्यूलिंग टैंकर तैनात किए जा चुके हैं। इसका सीधा संकेत यह है कि वॉशिंगटन निर्णायक लड़ाई की तैयारी कर चुका है। ईरान इजराइल संघर्ष अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। मंगलवार को पूरी दुनिया तब सन्न रह गई जब ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने एक पोस्ट कर सीधे सीधे युद्ध का ऐलान कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, महान हैदर के नाम पर लड़ाई शुरू होती है, अली अपने जुल्फिकार के साथ खैबर लौटते हैं। ये चार शब्द, ये कोडवर्ड जो खामेनेई ने कहे, उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। हम विस्तार से इसको आपको आगे बताएंगे, लेकिन बस खामेनेई का इतना भर लिखना था कि मध्य पूर्व की हवा में बारूद की बू और मजहबी जुनून का जहर घुलने लगा। खामेनेई के इस बयान ने साफ कर दिया कि यह जंग अब सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच नहीं, बल्कि इस्लामी इतिहास के सबसे बड़े प्रतीकों की वापसी है। इस युद्ध का मैदान अब खैबर बन चुका है और हथियार जुल्फिकार। तो ईरान के जंग ऐलान और अमेरिका और इजराइल की तरफ से खामेनेई के सरेंडर की धमकियों का मतलब क्या निकाला जाए, आज सारी दुनिया में यही जानेंगे। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। मध्य पूर्व में हालात और ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर अब तक की सबसे बड़ी हवाई कार्रवाइयों को अंजाम दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते कुछ घंटों के भीतर इजरायली वायुसेना ने 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स के जरिए तेहरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इस हमले को बेहद संगठित और रणनीतिक बताया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ईरानी मिसाइल सिस्टम और कमांड सेंटर को ध्वस्त करना था। अभी तक हताहतों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन घटनास्थल से उठते धुएं ने पूरे तेहरान में सनसनी फैला दी। खामेनेई ने मंगलवार देर रात इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान इससे पहले किया था। उन्होंने लिखा था, जंग शुरू होती है, हम आतंकी इजराइल को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इस ऐलान के बाद ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दागी। ईरानी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक ईरान की सैन्य शाखा यानी IRGC ने कहा है कि बुधवार सुबह इजराइल पर फतह मिसाइल से हमला किया गया। यह पहली बार है जब इस जंग में फतह 1 का ईरान ने इस्तेमाल किया है। फतह मिसाइल हाइपरसोनिक है, यानी यह आवाज साउंड की स्पीड से 5 गुना तेज दौड़ती है। IRGC ने कहा कि फतह मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया और बार बार उनके सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया। दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं, लेकिन इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई को धमकी देते हुए अनकंडीशनल सरेंडर यानी बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने अमेरिकी नागरिकों या सैनिकों पर हमला किया तो जवाब बिना दस्तानों वाला होगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमें ठीक ठीक पता है कि खुद को सुप्रीम लीडर कहने वाला खामेनेई कहां छिपा है। वो आसान निशाना है, लेकिन अभी नहीं। हम उसे अभी मारने नहीं जा रहे, लेकिन हमारी सहन शक्ति अब जवाब दे चुकी है। नागरिकों और सैनिकों पर हमला नहीं चलेगा, अब आत्मसमर्पण करो बिना शर्त। इसके साथ ही ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर पूरी तरह से हवाई नियंत्रण हासिल कर लिया है। F-16, F-22 और F-35 फाइटर जेट्स की तैनाती ने अमेरिका को ईरानी आसमान में निरंकुश ताकत बना दिया है।
इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई को सीधी धमकी देते हुए उनके अंजाम की तुलना इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन से की है। तेल अवीव में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान काट्स ने कहा, मैं ईरानी तानाशाह को चेतावनी देता हूं कि वो युद्ध अपराध करना और इजरायली नागरिकों पर मिसाइल हमले करना बंद कर दें। उसे उस तानाशाह का हश्र याद रखना चाहिए जो इसी रास्ते पर चला था और उसका क्या हश्र हुआ था दुनिया ने देखा। इस बीच ट्रंप प्रशासन के एक शीर्ष अधिकारी ने यह पुष्टि की है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई है। हालांकि इस बातचीत में क्या चर्चा हुई, क्या बातचीत हुई, इस पर दोनों पक्षों ने चुप्पी साध ली है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कॉल इजराइल के हमले से पहले या ठीक बाद में हुई होगी और इससे संकेत मिल सकता है कि अमेरिका की रणनीतिक सहमति भी इसमें शामिल हो सकती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ईरान झुकेगा, क्या ईरान घुटने टेकेगा? ईरान ने फिलहाल कोई बैकफुट यानी कोई कदम पीछे नहीं लिया है, ना ही खामनेई कहीं छिपे हैं। ईरान से आई खबरों के मुताबिक तेहरान सामान्य है, कोई नहीं भाग रहा। दफ्तर, स्कूल, मॉल सब खुले हैं। ईरान के लोगों को अपने एयर डिफेंस पर पूरा भरोसा है। अमेरिका और इजराइल भले इसे बॉर्डर ऑपरेशन कह रहे हो, लेकिन हकीकत में एक क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले चुका है। अगर खामनेई नहीं माने तो क्या होगा? अगर ईरान ने ट्रंप की बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग नहीं मानी तो उसके लिए 3 संभावनाएं हैं। टारगेटेड स्ट्राइक, पहली, जी हां, खामनेई आईआरजीसी हेड या न्यूक्लियर साइंटिस्ट पर हमला हो सकता है। दूसरा, रिजीम चेंज ऑपरेशन, अमेरिका अनुकूल नेता की यानी कि अपने मनवाफिक या कहें कि अपनी कठपुतली की सत्ता में वापसी के लिए विद्रोह को हवा दी जा सकती है। तीसरा, फुल स्केल इन्वेजन, इराक या अफगानिस्तान की तरह जमीनी लड़ाई का रास्ता अपनाया जा सकता है। ईरान को अपने विकल्प बहुत सावधानी से चुनने होंगे। एक तरफ इजराइल की आक्रामकता है, दूसरी तरफ अमेरिका की धमकी है और ऊपर से खुद का परमाणु कार्यक्रम। सवाल यह है कि क्या खामनेई झुकेंगे? वहीं इस आशंका के बीच कि इजराइल के समर्थन में अमेरिका भी जंग के मैदान में कूद सकता है, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने बुधवार को नागरिकों को अपने संबोधन में कहा कि अमेरिका सुन ले, हम सरेंडर नहीं करेंगे। खामनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा, अगर इजराइल के खिलाफ जंग में अमेरिकी सेना ने दखल दी तो अंजाम बुरा होगा। खामनेई ने अपने ऐलान में जिन 4 शब्दों का जिक्र किया, उन्होंने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया है। हैदर, अली, जुल्फिकार और खैबर। इनमें सबसे पहला नाम है हैदर। यह वही नाम है जिसे इस्लाम के पहले शिया इमाम हजरत अली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वही अली जो पैगंबर मोहम्मद के भतीजे और दामाद थे। वही अली जिन्हें शेर खुदा कहा जाता है, जिनकी तलवार से इस्लामी फतहों की कहानी भरी पड़ी है। हैदर का मतलब है शेर, साहस और शक्ति का प्रतीक। और जब ईरान का सर्वोच्च नेता खुलेआम ऐलान करे कि हैदर लौट आया है तो यह पूरी मुस्लिम दुनिया को एक संदेश होता है। अब जंग सिर्फ भूगोल की नहीं, मजहब और विरासत की है। लेकिन खामनेई यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अली अपने जुल्फिकार के साथ लौटते हैं। अब जरा रुकिए और समझिए जुल्फिकार क्या है। इस्लामिक इतिहास में जुल्फिकार वही दोधारी तलवार है जो इमाम अली को मिली थी। इसे सिर्फ एक तलवार नहीं बल्कि ईश्वरीय न्याय का औजार माना जाता है। शिया परंपरा में जुल्फिकार वो शक्ति है जो जुल्म के खिलाफ इंसाफ की स्थापना करती है। जब अली खामनेई इस तलवार का नाम लेते हैं तो वे एक स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। यह जंग किसी भू राजनीतिक संघर्ष की कहानी नहीं बल्कि धर्म युद्ध है। जुल्फिकार के साथ लौटने का मतलब है कि ईरान अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। यह युद्ध अब मजहब, सम्मान और जीत की लड़ाई बन चुकी है। और अब आती है असली बात, खैबर। खैबर क्या है? खैबर उस ऐतिहासिक जंग का नाम है जो 628 ईस्वी में अरब प्रायद्वीप में लड़ी गई थी। उस जंग में मुसलमानों ने यहूदियों के खिलाफ जीत हासिल की थी। खैबर उन दिनों एक समृद्ध और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यहूदी किला था जिससे इमाम अली के नेतृत्व में मुसलमानों ने फतह कर लिया था। आज के दौर में जब खैबर का नाम लिया जाता है तो उसका मतलब होता है यहूदियों पर फतह की याद दिलाना। और जब खामनेई कहते हैं कि अली अपने जुल्फिकार के साथ खैबर लौटता है तो इसका मतलब होता है ईरान अब इजराइल को उसी तरह रौंदने की तैयारी में है जैसे अरब के मुसलमानों ने खैबर को रौंदा था। यह सिर्फ एक बयान नहीं था बल्कि जंग की घोषणा थी। खामनेई ने खैबर का जिक्र कर साफ कर दिया कि ईरान इस युद्ध को मुसलमान बनाम यहूदी संघर्ष के रूप में पेश करना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान इजराइल जंग की जड़ें फिलिस्तीन के कब्जे और अल अक्सा मस्जिद की बेइज्जती से जुड़ा है। लेकिन अब इस संघर्ष को इस्लामी इतिहास के प्रतीकों से जोड़कर खामनेई ने इसे मजहबी रंग दे दिया है। ईरान की रणनीति न सिर्फ अपने देश में लोगों को उग्र करने के लिए है बल्कि पूरे इस्लामी जगत को एकजुट करने की कोशिश भी दिखाई दे रही है।
खैबर का नाम लेकर ईरान ने उन पुराने घावों को फिर से कुरेद दिया जिनसे अरब यहूदी संघर्ष की नफरतें फूटी थी। खामनेई ने इस बयान के बाद इजराइल में अलर्ट लेवल बढ़ा दिया है। यरूशलेम, तेल अवीव से लेकर हाइफा तक डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए हैं। खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि ईरान समर्थित गुट या सीधे तौर पर ईरानी सेना खैबर ऑपरेशन जैसी कोई सैन्य कार्रवाई उनके खिलाफ कर सकती है। यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद को लेकर पहले से तनाव चरम पर है। ऐसे में जब ईरान खैबर की वापसी की धमकी देता है तो इजराइल के लिए सिर्फ युद्ध की आहट नहीं बल्कि मजहबी आंधी की एक चेतावनी भी है। तो दोनों तरफ से चेतावनी दे दी गई, अल्टीमेटम दे दिया गया है। सरेंडर करने को कोई भी तैयार नहीं, कोई झुकने को तैयार नहीं है। ये युद्ध कहां जाता है सारी दुनिया में आपको बताते रहेंगे। फिलहाल ये कैसी लगी आज की रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।